आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली नशिस्त में हमने सूरह फातिहा की तफसीर और तर्जुमा पढ़ा था। आज हम सूरह बकरा शुरू करते हैं। बकरा का मतलब है गाय। इसकी फजीलत मैं आपको बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा करो, इससे शैतान तुम्हारे घर से भाग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह हर चीज़ की बुलंदी होती है, इसी तरह कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान अपने पढ़ने वालों की हिफाजत करेंगे और अपने पढ़ने वालों पर क़यामत के दिन साया करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ साथ ये भी फरमाया कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान के हाफिज़ को क़यामत के दिन सोने का ताज पहनाया जाएगा और इसके वालिदैन को भी सोने का ताज पहनाया जाएगा। सूरह बकरा की शुरू की 4 आयात, आयतुल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयात और फिर सूरह बकरा की सबसे आखिरी 3 आयात, ये टोटल 10 आयात हैं। जो शख्स इन 10 आयात को रोज़ाना तिलावत कर अपने मामूल बना लेगा तिलावत करने का, तो वह हर किस्म के जादू से और शैतान के शर से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। एक सहाबी हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैं सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था कि अचानक मेरे पास बंधा हुआ घोड़ा जो है वो बोलने लगा। मैंने तिलावत बंद कर दी तो वो रुक गया। फिर मैंने तिलावत शुरू की और फिर ऐसे ही हुआ। जब मैं पढ़ने लगता तो वो बोलने लगता और जब मैं छोड़ देता तो वो रुक जाता। फरमाते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि कहीं ये मेरे बेटे को ही ना कुचल दे, इसलिए मैंने तिलावत बंद कर दी। और यूं ही नज़र आसमान की तरफ उठाकर देखा तो एक बादल का टुकड़ा जिसमें सितारे चमक रहे थे मेरे सर के पास से होकर वापस जा रहा था। सुबह मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जो है सारा वाक़या बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम सब बता गए हैं। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बादल का टुकड़ा अल्लाह की रहमत थी और इसमें जो सितारे चमक रहे थे वो फरिश्ते थे जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। और अगर तुम कुरान पाक पढ़ते रहते तो वो सुबह तक वो तुम्हारे साथ रहते और लोग भी उन्हें देख लेते। सूरह बकरा की शुरू की 4 आयात, उसके बाद की 2 आयात, यानी कि इसकी इतनी फ़जीलत, और सबसे आखिरी की 3 आयात माशाल्लाह इतनी फ़जीलत है इनकी। आप इसको अपने मामूल बना लेंगे पढ़ने का, तो आप हर किस्म की जो है शर से, शैतान के शर से, जादू से महफूज रहेंगे। और अगर होगा भी तो वो इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। ये थी सूरह बकरा की फ़जीलत। अब हम इसका हर्फ बा हर्फ जो है तर्जुमा शुरू करते हैं और साथ हम तफसीर भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये रूफ़ मुक़त्ताआत हैं। रूफ़ मुक़त्ताआत के माने हैं रूफ़ को काट काट कर पढ़ना, और इनके माने अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने रूफ़ मुक़त्ताआत क्यों उतारे हैं, इसके जवाब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होने लगा तो कुरैश का एक शायर जो है वो कहने लगा कि मैं भी ऐसी सूरत बना सकता हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है। तो उसने भी एक सूरत बनाई, लेकिन उसके साथ ही उसकी उस सूरत से जो है पढ़कर वो सुकून ना पा सके। तो वो सब उसके साथी जो है वो कहने लगे कि ये जो है जब हम कुरान सुनते हैं तो दिल हमारा सुकून में आ जाता है, लेकिन तुम्हारी ये सूरत सुनने से हमें कुछ सुकून हासिल नहीं हो रहा। तो वो शायर कहने लगा कि तुम्हारा दिल भी जो है ना उसकी तरफ माइल हो गया है, तुम लोग भी जो है उन्हीं तरफ हामी हो रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरी ये सूरत जो है वो ऐसी लग रही है। तो अल्लाह ताला ने उसको चैलेंज करते हुए रूफ़ मुक़त्ताआत उतारे थे कि तुम अगर इतने ही आलिम फाजिल हो तो फिर इसका मतलब बताओ। लिहाजा रूफ़ मुक़त्ताआत के माने जो हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ज़ालिक ये किताब है, ज़ालिकल किताबु ये किताब है, ला रैब फ़ीह नहीं है इसमें कोई शक, हुदल लिल मुत्तक़ीन हिदायत है वो परहेज़गारों के लिए। मुत्तकी लफ्ज़ तकवा से निकला है। तकवा का मतलब है कि बचना और उससे परहेज़ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवा की मिसाल इस तरह ली जाती है कि कोई शख्स खारदार झाड़ियों के रास्ते से चलता है तो वो ये देख कर चलता है कि किसी तरफ से मेरे कपड़े ना फंस जाएं या मेरा पाँव ज़ख्मी ना हो जाए। इसी तरह मुत्तकी दुनिया में इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को इस तरह बचाता है कि कहीं वो सगीरा या कबीरा गुनाहों में पड़कर अल्लाह ताला की सज़ा का मुस्तहिक ना हो जाए। अल्लज़ीना जो लोग युमिनून ईमान लाते हैं बिलगैब गैब पर, व युकीमूनस्सलात और कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम और जो हमने उन्हें दिया है, युनफ़िक़ून उसमें से खर्च करते हैं। अब यहाँ पर ईमान से क्या मुराद है? ईमान से मुराद है तस्दीक करना
और इस्लाम का मतलब है कि अताअत फरमाबरदारी यानी कलमा तैयबा कहना। अब गैब से क्या मुराद है? गैब से मुराद ये है कि वो हकीकतें जो इंसान के हवास से पोशीदा हैं और कभी भी बराह रास्त या आम इंसानों के तजुर्बे और मुशाहिदे में नहीं आई। मसलन खुदा की ज़ात, जिन्नात और मलाइका, जन्नत और दोज़ख और तकदीर पर ईमान लाना। इन हकीकतों को हम बग़ैर देखे इन पर यकीन करते हैं और इन पर ईमान लाते हैं। यही हमारा ईमान बिल गैब है। इसी तरह अमली अताअत की अव्वलीन और दायमी अलामत जो है वो नमाज है। ईमान लाने पर चंद घंटे बाद ही गुजरते नहीं है कि मौज़िन नमाज के लिए पुकारता है, उसी वक्त फ़ैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला अताअत के लिए तैयार भी है या नहीं। या फिर मौज़िन रोज़ाना, जब मौज़िन जो है वो रोज़ाना 5 वक्त पुकारता है और जब इंसान उसकी पुकार पर लब्बैक ना कहे तो उसी वक्त ज़ाहिर हो जाता है कि ये बंदा ईमान से खारिज हो गया है। तर्क नमाज ही दरअसल तर्क अताअत है। नेक्स्ट है कि वमा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यह कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के लिए चौथी शर्त है। बंदा इतना तंगदिल और ज़र परस्त ना हो कि इसके माल में और अल्लाह और बंदों के जो हकूक़ हैं जो हकूक़ उनके मुकर्रर हैं उनको अदा करने के लिए तैयार रहे। जिस चीज़ पर ईमान लाया है उसकी खातिर माली कुर्बानी करने में भी दुरेग ना करे, यानी ज़कात, सदका, खैरात वगैरह वो करता रहे। वल्लदीना, और वो लोग जो युमिनून ईमान रखते हैं, बिमा उनजिला इलैका, इस पर जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल किया गया है आपसे पहले, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर वो ईमान रखते हैं और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यानी कि आदमी इन तमाम किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के ज़रिए से खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान से पहले मुख्तलिफ़ अम्बिया, ज़ुबानों और मुल्कों में नाजिल की। कुरान की हिदायत का दरवाज़ा इन सब लोगों पर बंद है जो सिरे से ही इसके काबिल नहीं है कि इसको खुदा की तरफ से हिदायत मिलनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो वो भी मुझ पर और कुरान पर ईमान ले आते। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसकी तफसीर ये है कि इस आलम के ख़ात्मे के बाद खुदा एक दूसरा आलम भी बनाएगा और पूरी नौ इंसानी को बेक वक्त दोबारा ज़िंदा करेगा और सब को एक जगह जमा करके उनके अमाल का हिसाब लेगा और हर एक को उसके किए का पूरा पूरा हिसाब मिलेगा। इसका यकीन करना जो है वो भी एक शर्त है। उलाइका, वही लोग हैं, अला हुदम, जो हिदायत पर है, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं कामयाब। इस आयत का ताल्लुक जो पिछली मैंने 4 आयतें पढ़ी हैं उनसे है, यानी कि वो 4 आयतें और ये 5वीं आयत मिलकर जो है अपनी बात पूरी करते हैं कि ये जो है वही लोग जो पीछे मैंने जिनका सबका जिक्र किया है वही लोग हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत की तरफ, और वही लोग कामयाब हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया, सवा उन बराबर है, अलैहिम, इन पर, अंज़रतहुम, अगर आप इन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इन लोगों ने जो है कुफ़र किया है और ये कुफ़र पर ही डटे रहेंगे, आप इन्हें डराएं या ना डराएं वो बिल्कुल भी ईमान नहीं लाने वाले हैं। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अब्सारिहिम, और उनकी आँखों पर, ग़िशावत, उन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। यानी कि उन कुफ़ार के दिलों पर और कानों पर, उनकी आंखों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है और मोहर लगा दी है कि ये लोग हमेशा कुफ़र में ही रहेंगे। वो अपने जो है कानों से सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, दिलों से कि उनका जो है दिल उस बात को मानता भी है लेकिन वो जो है इतने अपने बज़िद हैं, इतने खुदगर्ज़ हैं कि हम लोग कहते हैं नहीं हम कुफ़र पर ही रहेंगे, और अपनी आँखों से सब कुछ देखते भी हैं, अल्लाह ताला की निशानियाँ देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजज़ात वगैरह सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों पर अल्लाह ताला ने पर्दा कर दिया है और उनके लिए अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन बड़ा ही अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। वमिनन्नासी मन यक़ूलु, और वो लोग जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान लाने वाले, यानी कि वो मुनाफिक हैं। अब यहाँ पे मुनाफिक किसको कहते हैं? जो ज़ुबान से तो इस्लाम कबूल करने का इकरार करे लेकिन उसका दिल कुफ़र पर ही रहे, वो लोग मुनाफिक हैं। यानी कि इस आयत में जो है ज़िक्र है कि कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं कि हम ईमान तो लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, लेकिन वो अपने अमाल से जो है वो इस ईमान को ज़ाहिर नहीं करते,
वो हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ईमान नहीं लाने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर जो है आप इतनी मेहनत ना करें, आप वो ईमान नहीं लाने वाले। ये लोग तो मुंह ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन दिल से जो है इस चीज़ का इकरार नहीं करते। अब यहाँ पे मुनाफिक की कितनी निशानियाँ बताई हैं। मुनाफिक की यहाँ पर 4 निशानियाँ हैं। जब भी बात करेगा तो वो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी होगी, अगर इसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करेगा, जब भी लड़ाई झगड़ा करेगा तो गाली गलौज करेगा। ये है मुनाफिक की निशानियाँ। अब यहाँ पे ये बात सवाल है कि मुनाफिक की जमात वजूद कैसे आई है। मदीना में औस और खजरत जो है वो 2 कबीले थे। वो आपस में हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने मशवरा करके एक शख्स अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को सरदार बनाना चाहा, लेकिन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना तशरीफ़ ले आए और दोनों कबीलों की आपस में सुलह हो गई। यानी औस और खजरत जो है वो दोनों कबीले आपस में दोस्त हो गए और इनका आपस में भाईचारा करवा दिया। लेकिन जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो इन दोनों कबीलों का सरदार बनने वाला था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से ना बन सका। इसकी हरदर्मी और ज़िद की वजह से वो बज़ाहिर तो ईमान ले आया, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफिर ही रहा। इसी तरह इसने अंदर ही अंदर मुसलमानों की जड़ें खोखली करना शुरू की और यूं मुनाफिक की जमात वजूद में आई। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं, वल्लदीन आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए हैं, वमा यखदाऊन, वो नहीं धोखा देते, इल्ला मगर अनफुसहम, अपने आप को, और वो नहीं समझते। यानी जो मुनाफिक हैं वो ये समझते हैं कि हम लोग जो है वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, ज़ुबान से तो हम उनके साथ हैं, मीठे बन रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में जो है उनके लिए लड़ाई झगड़े वगैरह और मंसूबे तैयार कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह और उसके रसूल को और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, वो इनको नहीं धोखा दे रहे, वो असल में अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो इस चीज़ को नहीं समझते। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मिन, और इनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, सो बढ़ा दी अल्लाह ने उनके दिलों की बीमारी, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इनके दिलों की बीमारी जो है वो बढ़ा दी है, इनके दिलों की बीमारी बढ़ा दी है, यानी इनके दिलों का जो दूसरों को धोखा देने का जो ख़याल है ना, वो इनके दिल में बढ़ा दिया गया है, लेकिन इनके लिए दर्दनाक अजाब भी है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है कि ला तुफ़सिदू, ना फसाद फैलाओ, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, क़ालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं। यानी यही मुनाफिक लोगों से जब कहा जाता है कि तुम आपस में लोगों को ना झगड़वाओ, ना फसाद फैलाओ ज़मीन में, तो कहते हैं कि हम कहाँ, हम तो जो है इनकी इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इनके दोस्त हैं। अला, सुन लो, अन्नहुम, बेशक वही, उन इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, बेशक वही हैं फसाद करने वाले, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन नहीं समझते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप लोग समझ लें और जान लें कि यही लोग हैं फसाद करने वाले। वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है इन्हें, आमिनू, तुम ईमान ले आओ, कमा आमनन्नासु, जैसे ईमान लाए लोग, क़ालू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमनस्सुफ़हा, जैसे ईमान लाए बेवकूफ़, अला इन्नहुम, बेशक वही लोग हैं, हुमुस्सुफ़हा, वही लोग हैं बेवकूफ़, वहुम ला यअलमून, लेकिन वो नहीं जानते। यानी कि मुनाफिक पहले ईमान तो ले आते हैं, यानी ज़ुबान से इकरार तो करते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब जिहाद करने का, जानी और माली कुर्बानी देने का वक्त आता है ना, तो वो कहते हैं हम बेवकूफ़ हैं जो हम इस्लाम लेके आए, फिर हम कुर्बानियाँ भी दें। उनका कहना है कि मुसलमान तो बेवकूफ़ हैं, वो इस्लाम कबूल करते हैं, उसके बाद जहाद और कुर्बानियाँ देने का वक्त आता है तो वो चुपचाप चल पड़ते हैं, अपनी जान भी ज़ाया करते हैं, अपना माल भी ज़ाया करते हैं,